हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कोई भी मेरा प्रॉफिट नहीं देखने वाले, क्योंकि 2 दिन में मैंने ऑलमोस्ट 10,000 प्लस का प्रॉफिट किया है। कहाँ पे क्या कैसे उसका तो आपको इंस्टा के ऊपर रील देखने के लिए मिली होगी। बट आज के इस वीडियो में मैं वो बात एक्सप्लेन करने वाली जो मैं स्टॉक निकालती हूँ, एग्जैक्टली वो स्टॉक हम कैसे निकालते हैं। अभी अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। आई थिंक ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे वीडियो में भी हमने वो बात की है। जब भी आपको कोई भी स्टॉक निकालना है तो उसके लिए प्राइस एक्शन ही मैटर करता है। स्पेशली आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि मैं ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, तो आपको पता ही होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट उस स्टॉक सिलेक्शन में एग्जैक्टली क्या देखना है, पर्टिकुलर स्टॉक में क्या देखना है, ये चीज़ें मैटर करती है। उसके लिए मैटर करता है प्राइस एक्शन। मतलब एग्जैक्टली जैसे कि मेरे सामने कोई एक स्टॉक मैंने लगा, गुजरात अंबुजा, आप देखोगे यहाँ पे मेरे सामने स्टॉक है। अभी ये स्टॉक में देख रही हूँ तो इसमें एग्जैक्टली मुझे क्या देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। जब भी आपका प्राइस एक्शन अच्छे से स्ट्रांग होगा तभी आपको स्टॉक सिलेक्शन इजी जाएगा। भले आपने स्टॉक सिलेक्शन सीख लिया, बट उस स्टॉक में या उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में क्या देखना है आपको चीज़ ही पता नहीं होगी, तभी भी आपका स्टॉक सिलेक्शन नहीं होगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे आपको एक मेरी मेथड एक्सप्लेन करने वाली। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वैसे स्टॉक पिक करती हूँ। तो क्या करती हूँ मैं, हमेशा स्टॉक पिक करते समय हमेशा एक तो मैं ट्रेंडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक तो बाइंग साइड ही करती हूँ, मैं ज़्यादा कैश में ही काम करती हूँ। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं ब्रेकआउट के स्टॉक की तरफ ज़्यादा फोकस करती हूँ। ब्रेकआउट मतलब वो इमीडिएट अभी 1 या 2 दिन या 4 दिन के अंदर ब्रेक करने के चांसेस है, एंड उसमें एकदम मैसिव वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। ब्रेकआउट मैटर करता है, तो ऐसे स्टॉक मैं मोस्टली पिक करती हूँ। तो आपको इन शॉर्ट ये समझ में आया होगा कि मैं ब्रेकआउट वाले स्टॉक पिक करती हूँ। अभी ब्रेकआउट मतलब मैं खुद से एक एक जाके भी हमेशा स्टॉक चेक करती हूँ। दूसरा पार्ट एकदम शॉर्टकट मेथड में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली। एग्जैक्टली मैं स्टॉक सिलेक्शन दूसरे मेथड से कैसे करती हूँ। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, आप गूगल यूज कर सकते हैं, आप मनी कंट्रोल यूज कर सकते हैं, या आप ईटी मार्केट यूज कर सकते हैं। कोई स्क्रीनर यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रीनर हमेशा लेट सिग्नल देता है। आपको मोबाइल में मनी कंट्रोल आपका लॉगिन करके लेना है। मनी कंट्रोल लॉगिन करने के बाद हम लोगों को सिंपल बाइंग साइड ट्रेड करने, तो हमें टॉप गेनर या टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक देखने, दो ही चीजें देखने, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करें, कैश में काम करें, बाइंग साइड ट्रेड करें, तो यहाँ पे कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉजिक वहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे और सिर्फ स्विंग पर्पज से देख रहे। तो इन शॉर्ट क्या स्विंग का स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते, तो उसके लिए हमें मैटर क्या करेगा, जब भी कोई स्टॉक ज्यादा ट्रेंडिंग है या एक कोई रेंज के पास आ चुका है, तभी हम उसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे बाइंग का। अब देखोगे मैंने मनी कंट्रोल लॉगिन कर लिया। मनी कंट्रोल आप मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं या आप वेब वर्जन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे टॉप गेनर के स्टॉक है, तो इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है और टॉप गेनर की लिस्ट आपको चेक करनी है। अभी टॉप गेनर में आपको हमेशा सब कुछ चेक करना है, जस्ट निफ्टी 50 नहीं चेक करनी। मतलब मेरा खुद का मानना है, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी 50 के स्टॉक कभी भी आपको एक दिन में 5 या 10% इमीडिएट नहीं देंगे, बहुत रेयर केसेस में देंगे। इसलिए मैं ज़्यादा तो वो स्टॉक नहीं लेती, क्योंकि एंड में मैटर क्या करते हैं, आपको रिटर्न्स ज़्यादा आने चाहिए। तो आप लोग कौन से भी रैंडमली सेक्टर ओपन कीजिए, या आप ऑल कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल करने के बाद होता है कि आप जितने भी आज के दिन के टॉप गेनर है आपके सामने ओपन हो जाते हैं। मोबाइल वाला प्लेटफॉर्म एकदम ईजी दिखता है, आप डायरेक्ट मोबाइल वाला भी जाके चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल लॉगिन किया, रैंडमली हमने ओपन किया, तो आप देखोगे आज के दिन अल कार्गो का स्टॉक एकदम ट्रेंडिंग था। मतलब मुझे क्या करना है, अल कार्गो के स्टॉक के ऊपर जाना है, ऐसे सर्च करना है स्टॉक ट्रेडिंग व्यू में आके, इसका जस्ट मुझे चार्ट देखना है। अभी इसका चार्ट मुझे पहले तो इसके चार्ट में मुझे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। भले मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया, तो इस स्टॉक में एग्जैक्टली क्या लॉजिक है, उसके लिए हम लोग डेफिनेटली प्राइस एक्शन ही यूज करते, दूसरा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल स्टॉक इस लेवल पे, ये स्टॉक इस लेवल पे ब्रेकआउट के लिए आ चुका है। तो कल के दिन ये 85 या 86 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका ब्रेकआउट है। प्लस आप देखोगे इसमें वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया, मतलब हमारे पास आराम से 90 टू 92 का आराम से टारगेट है। ये हमें सबसे पहले लॉजिक मिला। अभी कल के दिन क्योंकि आज के दिन हम वीडियो बना रहे, मार्केट क्लोज हो चुका है, कल के दिन ये डायरेक्ट गैप अप यहाँ पे ओपन होता है, तो हमें कोई भी बाइंग का लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि जब तक ये वाला एरिया नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम इसको फिर हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे बाय करके हम एक इसका टारगेट यहाँ पे सोच रहे हैं। तो जैसे कि आपको हमेशा कोई भी स्विंग के लिए स्टॉक पिक करना है, तो उसका आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। दूसरा स्टॉक चेक करते हैं, तो दूसरा आप देखोगे जी इंटरटेनमेंट का स्टॉक है।
वही एक न्यूज के बाद स्टॉक फॉल हुआ था, और जब तक ए वाला एरिया नहीं ब्रेक करेगा तो ये आराम से क्या फील करेगा, इतना ही लॉजिक है। मतलब इन शॉर्ट बोलना क्या है, 200 के ऊपर इसका बाइंग का भी लॉजिक बन रहा है, बट उस एरिया के नियर है। मतलब ये स्टॉक मुझे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। 2 3 4 10 दिन के बाद ब्रेक करेगा तब मेरी एंट्री एक्टिवेट होगी। जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक करना तब तक मुझे हमेशा जाके चेक करना है। मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग का, स्टॉक सिलेक्शन का एक लॉजिक होता है। आप क्या करते हो, आज के दिन स्टॉक एक्टिव नहीं हुआ तो आप कल इसको देखते ही नहीं, भूल जाते हो, मे बी कल ये टारगेट कंप्लीट करके निकल जाता है। ऐसे कभी नहीं होता है। दूसरा स्टॉक कौन सा, ईथ पैरी है, उसके बाद अंबुज, गुजरात अंबुजा है। तो ये सब स्टॉक हम जाके पर्टिकुलर चेक करेंगे। इस स्टॉक में क्या लॉजिक दिख रहा है, ये स्टॉक यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था उसी पॉइंट, बट यहाँ पे लॉन्ग वीक का रिजेक्शन है। मतलब इन शॉर्ट क्या दिख रहा है, जब तक ये 400 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारा बाइंग का लॉजिक नहीं बनेगा। बाय करने के बाद 410 का एंड उसके बाद 420 का ऑलमोस्ट हमारे पास टारगेट है। प्लस इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है। मतलब हम ऐसा स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। अभी हम लोगों का बाइंग साइड का लॉजिक है, तो मनी कंट्रोल के ऊपर जाके आप एक लिस्ट हम देखेंगे। अभी आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता है, जैसे कि ज़्यादा तो क्वेश्चन वही रिसीव होता है, जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, या कभी भी हम स्टॉक मैंने आज के दिन स्विंग के लिए लिया और आज के दिन ही मैंने सेल कर दिया, क्योंकि आज के दिन मुझे 5 से 10% रिटर्न्स मिले। मतलब ये ट्रेड भले मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, या लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक करके लिया था, या डिलीवरी के ऊपर क्लिक करके लिया था, बट हमने आज के दिन ही सेल कर दिया, तो डेफिनेटली इसको हमें इंट्राडे के ही चार्जेस लगते, भले हमने सीएनसी के ऊपर क्लिक करके लिया या डिलीवरी के। तो आपके लिए आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना, क्योंकि स्विंग कभी भी हम लोग ट्रेडिंग करते तो एक आता है ब्रोकरेज का पार्ट, कि हम ट्रेड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ता। तो आपका यहाँ पे टेंशन कम होने वाला है। आप क्या कर सकते, यम स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते, जो एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही होगा। मीरा असेट एक सबसे बड़ा फंड हाउस है। मे बी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के पास मीरा असेट की डेफिनेटली एक आध SIP या एक आध म्यूचुअल फंड होगा ही। तो उन्हीं का ये प्लेटफॉर्म है, एम स्टॉक उसका नाम है। अभी एम स्टॉक आपको क्या करता है, आप इंट्राडे करो, आप फ्यूचर ऑप्शन करो, आप डिलीवरी करो, सबके ऊपर आपको ब्रोकरेज फ्री है। मतलब आपको 1 रुपए का भी ब्रोकरेज नहीं देना है। आप देखोगे 100% ट्रस्टेड ब्रोकर है। जिनको भी लग रहा है ना हमारे ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाता है, या ब्रोकर के चक्कर में हम लोग का अमाउंट उससे ज़्यादा ब्रोकर ही लेके जाता है, तो यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम आपका ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा। आप इनके प्लान लेते हो, जस्ट आप क्या करते हो, कभी भी कोई डीमैट अकाउंट आप फ्री ओपन करते हो तो बाद में आपको उसके ऊपर ब्रोकरेज चार्ज देना ही पड़ता है। तो आप इनके पास अकाउंट ओपन करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे जीरो ब्रोकरेज है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जैसे कि इंट्राडे के लिए फ्री है, डिलीवरी के लिए फ्री है, FNO के लिए फ्री है, करेंसी ट्रेडिंग के लिए भी फ्री है, म्यूचुअल फंड के लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, IPOs के लिए भी कोई नहीं। ई मार्जिन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। नो ऑर्डर लिमिट, नो एक्सपायरी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी मतलब यहाँ पे लिमिटेशन नहीं आपके पास। नो सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको इन शॉर्ट क्या बताना, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है। एक बार आप 999 का प्लान लेते हो, 999 इनका जस्ट प्लान है, आप उस 999 का प्लान लेते हो तो आपको 1 रुपये का भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है, और आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने, AMC चार्जेस भी नहीं देने। तो और आप उसमें 999 ऐड करके प्लस GST उसके ऊपर लगेगा, इतनी अमाउंट पे करोगे तो आपको पूरे लाइफ के लिए कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना। 999 के प्लान में आपको इंट्राडे के लिए ना FNO के लिए ना डिलीवरी, मतलब इन शॉर्ट किसी के लिए चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको एक ही बार 999 पे करना है। मतलब आपको पता है 1000 रुपीज़, तो हम इससे ज़्यादा ही ब्रोकरेज पे करते। 3-4 दिन भी कंटिन्यू हमने ट्रेड किया तो हमारे 1000 रुपीज़ से ज़्यादा ब्रोकरेज आता है। वो काम आपका यहाँ पे एकदम फ्री में हो रहा है, एकदम ट्रस्टेड ब्रोकर है। मीरा असेट का आपने नाम सुना ही होगा, उन्हीं का ही प्लेटफॉर्म है। 50 लाख क्लाइंट है आज के डेट में। तो एक क्या है कि लोगों, और इन्होंने बहुत सारे लोगों का ब्रोकरेज सेव भी किया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी तक कितने लोगों का मतलब अभी तक इन्होंने कितना ब्रोकरेज सेव किया, 145 करोड़ का ब्रोकरेज लोगों का सेव किया। मतलब इन लोगों से उन्होंने 1 रुपये भी ब्रोकरेज नहीं लिया। प्लस आप इनका टर्नओवर देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आपको ये 6.99 का ई मार्जिन प्रोवाइड करते। तो इन शॉर्ट क्या बताना है,
कि मैं भी अभी इनके साथ शिफ्ट हो रही हूँ, मैं भी इनके साथ अभी ट्रेड करना मैंने स्टार्ट किया, तो आप भी कर सकते हैं। आप इंट्राडे करो, आप एफएनओ करो, किसी के लिए भी चार्जेस नहीं। और जैसे मैंने स्विंग की बात की, हमने आज के दिन ही ट्रेड लिया, नेक्स्ट डे सेल करते या सेम डे में सेल करते तो हमें चार्जेस लगते हैं, वहाँ पे 1 रुपये भी चार्जेस नहीं लगने वाला। आपको अकाउंट ओपन करना है डीमैट अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाके भी लॉगिन करके इनके थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद यूज करूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। 3-4 स्टॉक चेक किए और स्टॉक 2-3 देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रैंडमली लिस्ट ओपन की थी, दूसरी लिस्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो लिस्ट पसंद आई या जो पर्टिकुलर सेक्टर में आपको काम करना है वो सेक्टर भी जाके देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने निफ्टी मिड कैप 100 की लिस्ट ओपन कर ली, तो आज के दिन मुझे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक देखना है, तो टॉप गेनर में जी इंटरटेन ऑलरेडी हमने देखा, सोनाकॉम या सोने कर लेते हैं हम लोग। सोनाकॉम भी एक ब्रेकआउट के लिए, और मैंने बात क्या की थी, मुझे स्विंग के लिए ब्रेकआउट वाले स्टॉक मैटर करते हैं। तो आप देखोगे सोनाकॉम एग्जैक्टली इस लेवल के पास आ रहा है, मतलब मेरे लिए मैटर क्या करेगा, जब ये 660 क्रॉस करेगा तब मेरे लिए इसमें स्विंग के लिए मैं एंट्री प्लान कर सकती हूँ। एंड इवन वॉल्यूम भी बढ़िया, मतलब मेरे यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए आया था, वॉल्यूम भी अच्छे थे, तो स्टॉक ने आराम से 5 to 10% के रिटर्न्स दे दिए। और स्विंग में हमें 1 या 2 दिन में उतने रिटर्न चाहिए, उससे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट हिस्ट्री भी ये बता रहा है, एंड सेम अगेन यहाँ पे भी वही स्टोरी। स्टॉक जब भी 660 अभी ये स्टॉक मेरे पहले तो स्टॉक मुझे मिला कहाँ पे, मनी कंट्रोल के ऊपर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप मैन्युअली जाके भी स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जुबिलियंट फूड दिख रहा है, रैंडमली लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग टॉप के ले रहे, नीचे भी जाके लेंगे हम स्टॉक। कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे हमारे लिस्ट में हमारा प्राइस एक्शन अप्लाई हो रहा है, तो हम डेफिनेटली उसमें ट्रेड प्लान करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल देखा था, तो वो देखते हैं इस प्राइस के नियर ब्रेकआउट करता है तो अगेन हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। कंटिन्यूसली स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे, मतलब इस प्राइस मतलब क्या 6770 के ऊपर जब भी जाएगा तब हम लोग स्विंग प्लस इंट्राडे दोनों के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो ये मैंने मेरा एक ट्रिक आपके सामने एक्सप्लेन किया स्टॉक सिलेक्शन का। तो मैटर क्या करता है, आपको उस चार्ट में चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग स्टॉक अच्छे से पिक कर पाओगे। तो आपको पहले प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रांग होगा। तो आपको प्राइस एक्शन सीखना है, स्टॉक सिलेक्शन सीखना है, मैंने जस्ट मेरी एक ही मेथड सिखाई है। मेरा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप सीखना है तो आप मेरी बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो 26 फेब से स्टार्ट होने वाली। आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कीजिए। और मेरा ही नहीं, किसी और का भी क्लास करने से पहले हमेशा उसका पीएनएल चेक कर लीजिए एंड तभी उसका क्लास ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको खुद से सामने से उनको क्वेश्चन करना है, आप आपका पीएनएल लॉगिन करके दिखाइए। हम हमारे स्टूडेंट को अभी दिखा रहे कि इस महीने हमने कितना प्रॉफिट किया, इस महीने हमने कितना प्रॉफिट किया। इस स्टूडेंट को हम लोग हमेशा पीएनएल में दिखाते, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँ तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिखाना चाहिए। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका ऑप्शन का प्रॉफिट दिखाना चाहिए, कोई इंट्राडे कर रहा है तो उसका ऑप्शन का पीएनएल लॉगिन करके दिखाना चाहिए। इनकेस किसी बंदे ने आपको पीएनएल लॉगिन करके नहीं दिखा, समझ जाना वो फेक या फ्रॉड है, मतलब वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है। इवन सेम क्वेश्चन आप मुझे भी कर सकते, मेरे क्लास में आने के बाद आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद से ही पीएनएल शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मैटर क्या करता है, जिसके पास नॉलेज है बट वो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, वो चीज़ें मैटर करती। तो ऐसे बंदे के पास जाइए, मेरे से कोई बेटर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उनके पास जाइए, बट वो बंदा प्रॉफिट में या लॉस में हमेशा क्रॉस चेक करो। एंड इंस्टा के ऊपर हो गया, फेसबुक के ऊपर हो गया, बहुत सारे मेरे नाम से ना फेक और फर्जी अकाउंट में आपको बोला जाता है 1 घंटे में 2 घंटे में आपका कैपिटल डबल होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली नहीं। सब फेक आईडी। हम लोग कभी भी किसी को फेसबुक के ऊपर मैसेज नहीं करते, हम लोग कभी भी किसी को टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम आईडी है, तो आप इसके अलावा कोई भी मेरा टेलीग्राम आईडी नहीं, या ज्योति कारंडे इंग्ले नाम से कोई भी टेलीग्राम आईडी नहीं मेरे टेलीग्राम का नाम है स्टॉक मार्ट प्रो। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। एंड मेरा इंस्टाग्राम वेरीफाई है, उसके साथ ब्लू टिक है, आप देख सकते हैं। बाकी हम कभी भी किसी को सामने से मैसेज करते ही नहीं कि हाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कि आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, ऐसे मेरे तरफ से कभी भी मैसेज नहीं आते। वो सब फेक लोग हैं, हमेशा याद रखिए। हम लोग सिर्फ आपके मैसेज का रिप्लाई करते हो। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मेरा मोबाइल नंबर है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर। इनकेस आपको लगा कि यहाँ पे पैसे मांग रही हो और वो पर्सन में, तो आप इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सअप करके कंफर्म करना।
तो होप सो आपको ये मेरा स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं आगे। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.